भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो नंद बाबा ने अपने खजाने खोल दिए खुशी के मारे दान में कि ले जाओ भैया, और जा पे जितनों चले उतनों ले जाओ। और सारे खजाने खोल दिए। गेहूं चाहिए गेहूं ले जाओ, बाजरा चाहिए बाजरा ले जाओ, मक्का चाहिए मक्का ले जाओ, मूंगफली चाहिए तो मूंगफली ले जाओ। ये तो है खाद्य पदार्थ। उसके बाद फिर पीतल के गोदाम, चांदी के और सोने के खोल दे। अब कन्नौज क्षेत्र के भी वहाँ कुछ लोग आदमी आते तो बिन्ने ढोआ ढाई शुरू करी। पर दिक्कत ये आ गई कि वो बाजरा की बोरी लाद के पीठ पे लाए रहो, तो एक दूसरा मिल गो, तू का ला रहा रे? बोले मैं तो बाजरा ला रहा हूँ। बोले तू? बोले मैं तो सरसों को ला रहा हूँ बोरा, सरसों महंगी बाजरा मत दो। अरे मान की हो तो बाजरा में बोझ मर गए कितकू है सरसों को। बोले ऐसे करके ऐसे चले जाना, मान बाजरा में ही पटक दो। और सरसों की गोदाम में दौड़ो, सरसों की बोरी लाद के बोले अब तो बड़ी बाँव आ रहा बोसगिरी में है, अब तो मैं सरसों की बोरी ला रहा हूँ। तब तक एक रास्ता मिलो, मानी तू का ला रहा है? बोले सरसों है। अरे सरसों पे ही मरेगो, मैं तो पीतल के गोदाम में गए हो, एक बोरा में सरसों ही सरसों आ जाएगी। सोवान के भाई धोखा होगा, सोवान फिर पटक दो। सो गए पीतल के गोदाम में, तब तक एक और मिल गो, मानी काहे रे? आओ तो पीतल है हैं? तो वो बोले अरे बेवकूफ, तू पीतल पे मेरे को मैं चांदी की बोरी लाद के ला रहा हूँ। तो बेचारा ढोत ढोत मरे गो, पर मिले कछु नहीं है। इसका कहावत है गांव में, चौपाई में गा देंगे। जो मिला है उसमें संतोष न करें, और जो नहीं मिला है उसको उसकी हवस पाल ले भीतर, तो दोनों तरफ से चला जाता है साथ। आदि को छोड़ के साजी को धारे, आदि को छोड़ के पूरी को धारे, आदि मिले न साजी सर्वसदान दीन सब काहू, जो पावा राखा नहीं ताहू। भोले बाबा दर्शन करने के लिए ब्रज में आए कन्हैया के। जब जब भगवान का अवतार होता है तो भोले बाबा जरूर आते हैं दर्शन करने के लिए। उधर जो कंस था ना, कंस, उसने उस माया को पकड़ करके मारने की कोशिश की, और वो हाथों से निकल करके आकाशवाणी करती है, अरे अबुध, अरे नादान,
तू मुझे पकड़ना चाहता है, मुझे तो बड़े बड़े योगी यति सन्यासी ज्ञानी ध्यानी नहीं पकड़ पाए, मैं माया हूं और माया को पकड़ना संभव नहीं है। देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, भगवान स्वयं कहते हैं मेरी जो माया है वो बहुत कठिन है, उससे पार तो कोई कोई बिरला जाता है, नहीं कहीं न कहीं वो पटक लेती है। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते ते। ये जो मदारी लोग होते जादूगर, जादू दिखाते हैं तो उनकी जादू सब पे चलती है, लेकिन उसके साथ में जो जमूड़ा होता है ना, है उस पे जादू नहीं चलता उसका। यदि और जो जितने देखने वाले दर्शक हैं उन सब पे जादू चलता है उसका। ऐसे ही हम यदि संसार के दर्शक बने रहे तो जादू हम पे चले वो माया को, और यदि हम परमात्मा के जमूड़ा बन गए तो फिर माया का जादू हमारे ऊपर चलने वाला नहीं है। हमारे बड़े रसिक और बड़े भगवान की भक्ति में लीन रहते थे विनोद अग्रवाल जी, वो गाया करते थे जमूड़े का मतलब होता है कि बस भगवान जैसे रखे वैसे ही रहना। जैसे लकुटी होती है, लकुटी पटक दो तो पटक वहीं पड़ी रहेगी, उठा लो तो। ऐसे ही उनकी इच्छा से, उनकी मर्जी से बस काम करते हैं। अर्जुन लड़ता है, युद्ध करता है, मां मनुस्मर युद्ध च, जीत हार से कोई लेना देना नहीं। जिधर उसका रथ भगवान ले जाना चाहते हैं उधर ही चला जाता है। जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, सर्वस्व तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना तो किसी से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। ना कोई ओलाना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ बीती मेरी शादी अवस्था, तेरे हाथों में मेरी अब ये व्यवस्था। दयानाथ बीती मोरी सारी अवस्था, तेरे हाथों में अब मेरी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। वहीं मैं चलो। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ऐसा भाव जिस व्यक्ति के हृदय में बन जाए तो भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो इस प्रकार से मेरी शरण में रहना सीख जाता है फिर वो मेरी माया को पार कर लेता है। मेरी माया फिर उसका बल भी बांका नहीं कर पाती। और कंस में तो कहीं दूर दूर तक ये समर्पण नहीं है, वो तो अहंकार का मारा हुआ है। माया को पकड़ना चाहता था और भैया माया मरी न मन मर्यो, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी सो कह गए दास कबीर। कंस ने पूतना को भेजा मरवाने के लिए भगवान को। पूतना जहर अपने स्तनों में लगा करके और लाला को मारने के लिए आती है। लेकिन भैया पूतना के प्राणों को पी लिया है भगवान ने और उसका उद्धार किया है। भगवान कहते हैं
कि तू किसी भी भाव से आ, पर कम से कम मेरे पास आ तो जा। यदि तू मेरे पास आएगा ही नहीं तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तू जैसा भी है, भला बुरा, मेरे पास आ, भगवान का कहना है। नारद जी ने युधिष्ठिर से 7वें स्कंद में एक बात कही, हे युधिष्ठिर, भगवान को किसी भी भाव से भजो, लेकिन भगवान को भजोगे तो अंतिम में कल्याण हो जाएगा। रावण दुश्मनी से भजता है, कंस दुश्मनी से भजता है, शिशुपाल ईर्षा से भजता है, ग्वालवाल सखा भाव से भजते हैं। अलग अलग भाव से लोग भज रहे हैं। गोप्य कामाद भयात कंसो द्वेषा चैदाद दयो नृपः संबंधाद वृष्णयः स्नेहाद यूयं भक्त्या वयं विभो। जो जे भाव रहा अभिलाखी, तेह तेह के तस तस रुचि राखी, तेह तेह के तस तस रुचि राखी। पूतना का उद्धार किया, उसके बाद शकटासुर भेजा कंस ने, उसका भी उद्धार किया। उसके बाद तृणावर्त आया, उसका भी उद्धार किया। ये सब कंस के भेजे हुए असुर हैं और हमारे जीवन में तो ये निरंतर बरतते रहते हैं। पूतना क्या है? अविद्या, माया। शकटासुर क्या है? जड़ता। और तृणावर्त है काम। तो हमारे जीवन में दिनों रात असुरों का हमारे ऊपर शासन रहता है। लेकिन यदि हृदय में कन्हैया का निवास है, उसका सुमिरन है, तो वो अपने आप इनसे निपट। देखो भागवत जी में एक मगर ने एक पशु का पांव पकड़ा, गज और ग्राह, कथा सुनी होगी। और रामायण में भी एक मगरी ने पांव पकड़ा हनुमान जी का। लेकिन ये दोनों इन दोनों जगह पे हनुमान जी ने तो अपना पांव अपने आप छुड़ा लिया, लेकिन हाथी तो अकेलों का पूरा खानदान मिलके बाकी पांव नहीं छुड़ा पाए। लास्ट में फिर भगवान को पुकारा, तब जाके पांव छूटा। तो ऐसा क्यों? जबकि हाथी और हाथी को परिवार पूरा लग गो तो नहीं छुड़ा पाए, और हनुमान जी अकेले। ये मगरी क्या है? ये सरोवर क्या है जहां जहां पांव पकड़े गए हैं? ए भैया श्रोताओं, मेरे प्रिय श्रोताओं, जो बुद्ध जन हैं, जो समझदार हैं, जो अध्यात्म से जिनका लेना देना है, वे कृपया करके आगे बैठा करें और मेरी बातों पर सिर हिलाएं कि हमें समझ में बात आ रही है, तो फिर बात कहने का मन होता है। और नहीं तो मुझे लगता है कथा कहनी है, कहते रहेंगे हम।
यदि तुम्हें कुछ विशेष चाहिए तो तुम्हें आगे होना चाहिए और आगे होकर के उस पर रिस्पॉन्स होना चाहिए कि बात चित्त में जा रही है, बात समझ में आ रही है। ये संसार, ये परिवार ही सरोवर है और इस परिवार में आवाज फट रही है ना, भारीपन हो रहा है। इस सरोवर में जैसे ही हम मस्ती करने के लिए आए और वही समय हमारो पांव पकड़ लो, और जैसे जैसे छुड़ाए भी कोशिश करी उतना ही ज्यादा पकड़ लो। मगरी माने ममता। काऊ को पांव पत्नी ने पकड़ रखा है, काऊ को नाती ने, काऊ को बहू बेटन ने। ये रूप है माया के, हैं कोई न कोई रूप से पांव पकड़ के रख दिया वो। हाँ, दिखती नहीं है वो, क्योंकि सरोवर के अंदर है, जल के अंदर है। बहुत से लोग हमसे बातचीत होती है, कहते महाराज हम तो घर ही में बाबा जी से समझाओ, हमें तो कोई लेनो देनो कोई, बिल्कुल हमें कोई आसक्ति ना है। दिख ना रही, चूंकि समुद्र के भीतर छुपी है वो मगरी। माले में तो जब पर है, जब कोई घर में मर जाए और तू मस्ती से हंसता रहे, तुझे 1 इंच भी फर्क न पड़े, पूरा घर मर जाए तो भी फर्क न पड़े, तब समझ में आएगी कि तुम्हें आसक्ति है या नहीं है। घर में ही बाबा जी से है, ये कहना सरल है, लेकिन ये बात आना बहुत मुश्किल है, हैं? तो उस मगरी ने पांव पकड़ रखा है।